हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं भूपेन कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जे टेक क्लास पर स्वागत करता हूं। आज हम एमसीक्यू के क्वेश्चन देखेंगे एनएफटीएल सब्जेक्ट के। एनएफटीएल सब्जेक्ट में क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ अ लो पास फिल्टर इन अटेन्यूएशन बैंड इज। अटेन्यूएशन बैंड में लो पास फिल्टर की इम्पीडेंस की करेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है प्योरली इमेजिनरी होता है। ऑप्शन नंबर बी है जीरो होता है। ऑप्शन नंबर सी है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होता है। ऑप्शन नंबर डी है रियल वैल्यू होता है। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, प्योरली इमेजिनरी होता है। प्योरली इमेजिनरी होता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेकंड में क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है द रियल पार्ट ऑफ अ प्रोपोगेशन कांस्टेंट शो। प्रोपोगेशन कांस्टेंट का रियल पार्ट क्या शो करता है। ऑप्शन नंबर ए वेरिएंट ऑफ अ वोल्टेज एंड करंट ऑन अ बेसिक यूनिट, द वेरिएशन ऑफ फेज शिफ्टिंग, पोजीशन ऑफ वोल्टेज। ऑप्शन नंबर सी रिडक्शन इन वोल्टेज करंट वैल्यू ऑफ सिग्नल एम्पलीट्यूड। ऑप्शन नंबर डी रिडक्शन ऑफ ओनली वोल्टेज एम्पलीट्यूड। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है, सी ऑप्शन नंबर सही है, रिडक्शन इन वोल्टेज करंट वैल्यू ऑफ सिग्नल एम्पलीट्यूड। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी है सही है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में क्या कह रहा है क्वेश्चन। 3 में कह रहा है द पर्पस ऑफ अटेन्यूएटर इज। अटेन्यूएटर का पर्पस क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है इंक्रीज सिग्नल स्ट्रेंथ। ऑप्शन नंबर बी प्रोवाइड इम्पीडेंस मैचिंग। ऑप्शन नंबर सी डिक्रीज रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर डी डिक्रीज वैल्यू ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ। तो अब देखते हैं कौन आंसर क्या सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। पर्पस क्या रखता है, एक्टूनेटर पर्पस रखता है डिक्रीज वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ सिग्नल स्ट्रेंथ। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द आर ट्रांसमिशन लाइन वर्क एज एन। ट्रांसमिशन लाइन किसकी तरह कार्य करता है। एक देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अटेन्यूएटर। ऑप्शन नंबर बी लो पास फिल्टर। ऑप्शन नंबर डी हाई पास फिल्टर। ऑप्शन नंबर डी है नाइदर ऑफ द एबव। नाइदर ऑफ द एबव। तो देखते हैं आंसर कौन सा सही है इसमें। आंसर देखते हैं कौन सा सही है। आंसर बी वाला सही है। बी वाला सही है, लो पास फिल्टर। द ट्रांसमिशन लाइन वर्क एज एन लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द कैलकुलेट थेवेनिन इक्विवेलेंट वैल्यू इन अ सर्किट। थेवेनिन इक्विवेलेंट की वैल्यू सर्किट में क्या कैलकुलेट करते देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आर ओपनड एंड ऑल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आर शॉर्ट सर्किटेड। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं वोल्टेज बोथ वोल्टेज एंड करंट सोर्स आर ओपन, यानी वोल्टेज करंट सोर्स ओपन हो जाते हैं, दोनों ओपन हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है ऑल वोल्टेज एंड करंट सोर्स आर सॉकेट। ऑल वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स सॉकेट शॉर्ट होते हैं। या ऑप्शन नंबर डी ऑल वोल्टेज सोर्स आर शॉर्ट व्हाइल करंट सोर्स आर ओपनड। करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स शॉर्ट होते हैं और करंट सोर्स हमेशा ओपन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में क्या कह रहा है। 6 वाला क्वेश्चन कह रहा है इन अ ट्रांसमिशन लाइन टर्मिनेट बाय करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जेड नॉट के द्वारा ट्रांसमिशन लाइन टर्मिनेट की जाती है। तो किस में की जाती है देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है देयर इज नो रिफ्लेक्शन ऑफ द इंसिडेंट वेव। ऑप्शन नंबर बी है द रिफ्लेक्शन
is maximum due to a termination. ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी है there are a large number of maximum and minimum on the line. ऑप्शन नंबर डी है the accident accident incident the incident current is zero of or any applied single सिग्नल अप्लाई सिंगल। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, देयर इज नो रिफ्लेक्शन ऑफ अ इंसिडेंट वेव। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में क्या कह रहा है, 7 में क्या कह रहा है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फॉर अ कॉइल विद इंडक्टेंस एल एंड रेजिस्टेंस आर इन सीरीज विद अ कैपेसिटर सी हैज। कैपेसिटर सी हैज क्या रखता है, फॉर अ कॉइल विद एक कॉइल है जो इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस को सीरीज में और अब एक कैपेसिटर के साथ है, तो वो क्या रखती है। तो रखते हैं ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं रेजोनेंस इम्पीडेंस एच जीरो। ऑप्शन नंबर बी रेजोनेंस इम्पीडेंस आर। ऑप्शन नंबर सी रेजोनेंस इम्पीडेंस एल अपॉन सी आर। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं रेजोनेंस इम्पीडेंस एज इन्फिनिटी। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, रेजोनेंस इम्पीडेंस आर, रेजोनेंस इम्पीडेंस आर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है मिलमन्स थ्योरम्स इज एप्लीकेबल ड्यूरिंग डिटरमिनेशन ऑफ। ऑप्शन नंबर ए है लोड करंट इन अ नेटवर्क ऑफ जनरेटर्स एंड इम्पीडेंस विद 2 आउटपुट टर्मिनल्स। ऑप्शन नंबर बी है लोड कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। लोड की कंडीशन होती है फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए लोड की कंडीशन। ऑप्शन नंबर सी है डुअल ऑफ अ नेटवर्क, डबल नेटवर्क के लिए। ऑप्शन नंबर डी है लोड करंट इन अ नेटवर्क में लोड करंट विद मोर देन वन वोल्टेज सोर्स, वन वोल्टेज सोर्स से ज़्यादा। तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, लोड करंट इन नेटवर्क, लोड करंट नेटवर्क में अधिक होती है इन वन वोल्टेज सोर्स से, एक वन वोल्ट सोर्स से। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में कह रहा है asymmetrical two port networks have asymmetrical two port network have क्या रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए है ZSC यानी जेड इम्पीडेंस शॉर्ट सर्किट 1 इक्वल टू इम्पीडेंस ZOC इम्पीडेंस ओपन सर्किट 2। अब मूव करते हैं ऑप्शन नंबर बी की ओर। बी में क्या है ZOC 1 नॉट इक्वल टू ZOC 2। ऑप्शन नंबर सी ZSC 1 इक्वल टू ZSC 2। ऑप्शन नंबर डी ZOC 1 नॉट इक्वल टू ZOC 2 एंड ZSC 1 नॉट इक्वल टू ZSC 2। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, asymmetrical two port network have ZOC 1 not equal to ZOC 2 and ZSC 1 not equal to ZSC 2। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी सही है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में क्या कह रहा है, 10 में कह रहा है एन अटेन्यूएटर इज क्या है। ऑप्शन नंबर ए है RS नेटवर्क यानी रेजिस्टिव सर्किट नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी है RL नेटवर्क यानी रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी है रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस नेटवर्क। ऑप्शन नंबर डी है LC नेटवर्क यानी इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर नेटवर्क। अब देखते हैं अटेन्यूएटर क्या है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए सही है, रेजिस्टिव नेटवर्क।
रजिस्टिव नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए सही है, रजिस्टिव नेटवर्क। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन विद अ शॉर्ट सर्किटेड लोड इज, शॉर्ट सर्किट की लोड के साथ कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है शॉर्ट सर्किट के साथ। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर सी है 1 पॉइंट एंगल 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है 1.0 एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है 0, ऑप्शन नंबर ए सही है 0। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में क्या है, ऑप्शन नंबर 12, ऑल पास फिल्टर, ऑल पास फिल्टर, ऑप्शन नंबर ए है पास होल ऑफ ऑडियो बैंड, पास होल ऑफ द ऑडियो बैंड, ऑप्शन नंबर बी है पासिस होल ऑफ रेडियो बैंड, ऑप्शन नंबर सी है पासिस ऑल फ्रीक्वेंसीज विद अ वेरी लो अटेन्यूएशन, ऑप्शन नंबर डी है पासिस ऑल फ्रीक्वेंसीज विदाउट अटेन्यूएशन बट फेस इज चेंज्ड। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, पास ऑल फ्रीक्वेंसी विदाउट अटेन्यूएशन बट फेस इज चेंज्ड, फेस इज चेंज्ड, फेस इज चेंज्ड। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में क्या कह रहा है, 13 में कह रहा है आ सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज इंडक्टिव एट एफ इक्वल टू 1000 हर्ट्ज, द सर्किट विल बी कैपेसिटिव समवेयर एट, ऑप्शन नंबर एक है, ऑप्शन नंबर एक है एफ फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है 1000 हर्ट्ज से, ऑप्शन नंबर बी है फ्रिक्वेंसी लेस देन, यानी फ्रिक्वेंसी कम होती है 1000 हर्ट्ज से, ऑप्शन नंबर सी है फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 1000 हर्ट्ज एंड बाय एडिटिंग अ रेजिस्टेंस इन अ सीरीज, ऑप्शन नंबर डी है एफ फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 1000 प्लस फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी प्लस रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी है फ्रिक्वेंसी लेस देन होती है 1000 हर्ट्ज से, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में क्या कह रहा है क्वेश्चन देखते हैं। 14 में कोई क्या कह रहा है क्वेश्चन, 14 में तो कह रहा है कंपेंसेशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू, ऑप्शन नंबर ए है नॉन लीनियर नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी है लीनियर नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी है लीनियर एंड नॉन लीनियर नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है कि कंपेंसेशन थ्योरम किस पर एप्लीकेबल होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, लीनियर एंड नॉन लीनियर नेटवर्क पर सही होती है, लीनियर एंड नॉन लीनियर पर सही होती है, एप्लीकेबल सही होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है आ नेटवर्क फंक्शन इज सेड टू हैव सिंपल पोल और सिंपल जीरो इफ आ नेटवर्क इज सेड कहता है हैव रखता है सिंपल पोल एंड सिंपल जीरो इफ, यदि ऑप्शन नंबर ए है द पोल एंड जीरोज आर ऑन अ रियल एक्सिस पे पर पोल्स एंड जीरो रियल एक्सिस पर हों, या ऑप्शन नंबर बी द पोल्स एंड जीरो आर रिपीटेटिव, यानी जो पोल्स और जीरो हैं वो बार बार रिपीट हो। ऑप्शन नंबर सी है द पोल्स एंड जीरोज आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट टू ईच अदर्स, एक दूसरे के पोल्स एंड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होते हैं हों,
एक दूसरे के। ऑप्शन नंबर डी है द पोल्स एंड जीरोज आर नॉट रिपीटेड, पोल्स एंड जीरो आर नॉट रिपीटेड, यानी पोल्स और जीरो रिपीटेड ना हो। ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, द पोल्स एंड जीरोज आर नॉट रिपीटेड। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में क्या कह रहा है क्वेश्चन? 16 में कह रहा है द वेलोसिटी फैक्टर ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिट लाइन का वेलोसिटी फैक्टर क्या होता है? देखते हैं। ऑप्शन नंबर एक है इज गवर्नड बाई द रिलेटिव परमेटिविटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। ऑप्शन नंबर बी है इज गवर्नड बाई द स्किन इफेक्ट। ऑप्शन नंबर सी है इज गवर्नड बाई द टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो देखते हैं क्या होता है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, इज आर गवर्नड बाई द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। वो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में क्या कह रहा है? 17 में कह रहा है इफ अल्फा इज अटेन्यूएशन इन नेपर्स देन। ऑप्शन नंबर ए है अटेन्यूएशन इन डीवी इक्वल टू अल्फा अपॉन 0.8686। ऑप्शन नंबर बी है अटेन्यूएशन इन डीवी इक्वल टू 0 अटेन्यूएशन डीवी इक्वल टू 8.686 अल्फा। ऑप्शन नंबर सी है अटेन्यूएशन इन डीवी इक्वल टू 0.1 अल्फा। ऑप्शन नंबर डी है अटेन्यूएशन इन डीवी इक्वल टू 0.01 अल्फा। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, अटेन्यूएशन इन डीवी इक्वल टू 0.686 अल्फा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में क्या कह रहा है? 18 में कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है इन अ लॉस फ्री आर एल सी सर्किट द ट्रांसिएंट करंट इज। ऑप्शन नंबर ए है साइनोसोडल, ऑप्शन नंबर बी है स्क्वायर वेव, ऑप्शन नंबर सी है ऑसिलेटिंग, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑसिलेटिंग। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है साइनोसोडल, ऑप्शन नंबर 1 सही है साइनोसोडल। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है आ डेल्टा रिलेक्शन कंटेंड थ्री इम्पीडेंस ऑफ 60 ईच, द इम्पीडेंस ऑफ इक्विवेलेंट एंड स्टार विल बी। तो इसका इस फार्मूले डेल्टा कन्वर्सन से फार्मूला लगा के इसका करेंगे तो इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा। इसका आंसर आएगा 20 ओम ईच। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 20 ऐसे आएगा ये बता दूं मैं। जब डेल्टा से स्टार में जब किसी भी डेल्टा है, ये डेल्टा बना दीजिए, और इस डेल्टा में सेम रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस कुछ भी हो, सेम हो, तो इसमें 3 से डिवाइड हो जाती है। ये 3 से डिवाइड हो जाते हैं तो 20 आ जाता है। यही चीज़ होती है, 20 होता है यहाँ पर, ये 20 होता। अब पूछता स्टार से हमें डेल्टा में चेंज करना है तो यहाँ पर डेल्टा में चेंज करते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाती है। ये इसका आंसर ऐसे आया था। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में क्या कह रहा है क्वेश्चन 20? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट नीचे दिए जाए, पहले पैसिव एलिमेंट में क्या है, कौन सा पहले पैसिव एलिमेंट है? ऑप्शन नंबर ए है आ बीजीटी, ऑप्शन नंबर बी है एन इंडक्टर, ऑप्शन नंबर सी है आ एफईटी, ऑप्शन नंबर डी है एन ओपैम।
ओपैम। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, एन इंडक्टर। एक इंडक्टर एक पैसिव एलिमेंट है। इंडक्टर एक पैसिव एलिमेंट है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 में क्या कह रहा है? 21 में कह रहा है मिलमन थ्योरम्स इल्ट। मिलमन थ्योरम इल्ट रखते हैं द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। ऑप्शन नंबर बी है इक्विवेलेंट सर्किट और इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्सेस। ऑप्शन नंबर सी है इक्विवेलेंट वोल्टेज और करंट सोर्सेस। ऑप्शन नंबर डी है वैल्यू ऑफ करंट इन मिलिंग एम्पियर्स इनपुट टू आ सर्किट फ्रॉम। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सी में क्या है? द इक्विवेलेंट वोल्टेज और करंट सोर्स। आज के लिए इतना ही। 21 क्वेश्चन है। आगे की सीरीज हम लेक्चर नंबर 2 में लेके आएंगे और आप देखते रहिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ हिंदी में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होइए। वहाँ पर हम आपको हिंदी में इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। और थैंक यू फॉर वाचिंग। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जितने भी आपके दोस्त या स्टूडेंट या जितने भी आसपास के स्टूडेंट हैं वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा